वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों हमारा वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ लक्ष्मी माता। तो आज के दिन का श्री गणेश हिंदी के पार्ट में हमारा अभी तक हिंदी में हमारा चीज़ें छंद हो गया है और अलंकार हो गए हैं। अब हम विराम चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के बारे में करते हैं और जो हमारे वर्णमाला है और फिर स्वर व्यंजन में सारी चीज़ें अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण जो क ख ग घ अंग है, ये व्यंजन है। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा यानी सम स्थानों वाले महाप्राण होते हैं, विषम स्थानों वाले अल्प प्राण होते हैं। और अघोष और सघोष, सघोष को केवल घोष भी कहते हैं। अघोष और सघोष में अघोष पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा। सघोष, ये देखिए अघोष पहला, दूसरा, अघोष पहला दूसरा है, ये करेक्ट है। इसके थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। अघोष पहला दूसरा और सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो आज हम वर्णमाला की, हिंदी के वर्णमाला और विराम चिन्ह की बात करते हैं। इसमें से हिंदी में हमारा वर्णों का भेद अगर हम देखें तो वर्णों के भेद में हम स्वर की बात करते हैं और व्यंजन की बात करते हैं। स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। इसमें से स्वर की संख्या, भेद और मात्रा। संख्या हमारा कितना है स्वरों में और भेद क्या है, भेद कितने प्रकार के होते हैं और मात्राएं कितनी होती हैं। संख्या हमारे स्वरों में 11 होती हैं और भेद 3 प्रकार के होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। जैसे कक्का, किकी, कुकू में ये जो क के ऊपर जो मात्राएं लगती हैं यही मात्राएं हैं। मात्राएं 10 होती हैं, भेद 3 प्रकार के होते हैं और संख्या हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। और ई, री स्त्रीलिंग वर्ण है और सारे पुल्लिंग हैं। और भेद में 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन में हमारा मूल संख्या हमारा 33 है। मूल संख्या हमारा 33 है। और कुल संख्या, अगर कुल संख्या माने तो 39 है। और भेद इसमें 3 प्रकार के होते हैं। भेद में 3 प्रकार के होते हैं। मूल संख्या में स्पर्श व्यंजन हमारा यानी क से लेके प तक जो चीज़ें हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ ड ढ़ त त द ध न प फ ब भ म, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारा यर लवा है। ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यर लवा। ऊष्म व्यंजन जिसमें से ऊर्जा निकलती है, मान लीजिए स स 3 स है और एक ह है। ऊष्म व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन यर लवा। हाँ, ये सारी मिलाकर 33 हो गए। और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4, 25 9 25 और 9 25 और 8 25 8 33। और कुल संख्या हो गई स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और द्विगु व्यंजन द्विगुण व्यंजन हमारा 2 है। यह और वह है। द्विगुण व्यंजन हमारे यह और वह है। नहीं, द्विगुण व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन कौन सा है? द्विगुण व्यंजन हम आगे देखते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। वर्णमाला कुल 53 प्रकार के हैं। वर्णमाला हमारा 53 प्रकार के हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर, अच और व्यंजन हल। स्वर ह्रस्व, लघुवर्ण, दीर्घ, गुरुवर्ण, प्लुत। लघुवर्ण, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 4 हैं। और ये लघु स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं और प्लुत स्वर 1 है। यानी 7 4 11 1 12। प्लुत स्वर को स्वर के रूप में नहीं माना जाता है, इसलिए केवल 11 ही हमारे स्वर है ना। तो लघु स्वर में हमारा अ, ई, उ, री है केवल लघु स्वर में। छोटा अ, छोटा ई और छोटी उ और री, ये लघु हैं। और अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारी चीज़ें आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर एक होता है। और हमारे मूल स्वर हमारा ये होता है। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर हमारा अ, ई, उ, री है। और मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ है। मतलब बड़ी ई, बड़ा उ और आ। संयुक्त स्वर हमारा ए, ओ, है। यानी संयुक्त स्वर हमारा किसी न किसी दो स्वरों को मिलाकर बना हुआ है। वर्णमाला के वर्णों के अक्षरों और लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं होते हैं, वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग से लेकर सारी चीज़ें पढ़ ली तो ये वर्णमाला है। और इसी को आगे पीछे पढ़िए तो यह वर्ण समूह हो जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें 36 के 36 वर्ण आने चाहिए, ये वर्ण समूह हो जाएगा।
वर्ण समूह के हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि की परिकृष्टि के रूप में है। हिंदी ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। वैसे में देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण ध्वनि के मुख्य दो भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी के मूल उच्चारण स्थानों के 5 संख्याएं हैं: कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है: कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये सारी चीज़ें कंठ हो जाएगा, कंठ क ख ग घ अंग, कंठ ताल च छ ज झ हिया, च छ ज झ हिया, ट ठ ड ढ ड़। ये मूर्धा से हो जाएगा, त थ द ध न, सारी चीज़ें ऐसे प फ ब भ म ओष्ठ से हो जाएगा। स्वर्ण, स्वर्ण में हमारा जिन स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है, वह स्वर वर्ण होता है। स्वरों की संख्या 11 है। स्वर स्वतंत्र होते हुए भी होते हैं और व्यंजन के उच्चारण की सहायता होती है, उन्हें अच कहते हैं। काल माल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, लघु एवं मूल स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर, प्लुत स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, यानी अ, ई, उ, यानी छोटा अ, छोटी, छोटा उ, री। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर मूल स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर के स्वतंत्र स्वर माना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण स्वयं के रूप में होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एकमात्र का समय लगता है, इसी इन्हें एकमात्रीय स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और संधि स्वर के रूप में भी माना जाता है। दीर्घ स्वर के संधि स्वर के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 या 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। अब इसमें से अगर हम 2 स्वरों से मिलकर बना होता है जो दीर्घ स्वर होते हैं, अ मिलाकर बना है आ। 2 आ मिलाएंगे तो बना है आ, और 2 ई मिला है तो बना है बड़ी ई, और 2 छोटा 2 उ मिलाएंगे, 2 उ मिलाएंगे तो बनेगा बड़ी उ। और 1 अ और छोटा ई मिलाएंगे तो बनेगा ए, और अ और ए मिलाएंगे तो बनेगा ए, अ और छोटा उ मिलाएंगे तो बनेगा ओ, अ और ओ मिलाएंगे तो बनेगा औ। आ, ई, उ वर्ण का निर्माण समान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इसे लघु दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का निर्माण असमान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर्ण भी कहते हैं।
दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक शब्द स्वर भी कहते हैं। हिंदी भाषा के री का दीर्घ लघु स्वर अर्थात री नहीं माना जाता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें लघु स्वर के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त दीर्घ स्वर 4 हैं। ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ऐसे जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लुत की व्यवस्था नहीं दी गई है, अर्थात हिंदी वर्णमाला के प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार की लिपि, चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। किंतु वैदिक भाषा हिंदी संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें 3 अंकों के आकार पर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी प्लुत स्वरों का उच्चारण 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक शब्द कहते हैं। प्लुत स्वर ओम है। ओम, ओम, यह त्रिमात्रिक शब्द है, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।